नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। एसडीपीओ ने थाने में की अपराध समीक्षा बैठक। बिहार चुनाव प्रचार के बाद सांसद अन्नपूर्णा देवी पहुंची देवघर। कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकराई, चालक घायल। देवघर जिला खो खो संघ के तत्वाधान में मधुपुर में आयोजित की जाएगी खो खो प्रतियोगिता। आर्थिक संकट से जूझ रहे कुम्हारों को दीपावली से बंधी उम्मीदें। 4 महीनों से राशन नहीं देने का पीडीएस दुकानदार पर लगा आरोप। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर थाना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी थाने के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर मौजूद रहे। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि बैठक में विगत माह में घटित सभी घटनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई है। जिन घटनाओं का अभी तक उद्भेदन नहीं हो सका है, उसके संबंध में एक रणनीति तैयार की गई ताकि उन घटनाओं का जल्द से जल्द उद्भेदन किया जा सके। थाने में लंबित मामलों के संबंध में भी चर्चा की गई और उनके जल्द से जल्द निष्पादन के लिए बात की गई। अभी पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार पूरे राज्य में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मधुपुर के कई थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध शराब और मादक पदार्थों को जब्त भी किया गया है। आगे भी अभियान चलाकर छापेमारी में तीव्रता लाई जाएगी और अवैध कारोबारियों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाएगा। कार्यालय कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर भाग लिए। विगत माह घटित घटनाओं के संबंध में बारी बारी से समीक्षा की गई। जिस घटना का अभी तक उद्भेदन नहीं हुई है, उसके संबंध में एक रणनीति तैयार की गई है कि यथाशीघ्र उस घटना का उद्भेदन किया जा सके। लंबित कांडों के दिशा अनुसंधान के संबंध में भी चर्चा की गई। अभी पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार पूरे राज्य में अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मधुपुर अनुमंडल के भी विभिन्न थानाओं में अभियान चलाया गया है। उसमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। आगे इसमें और तीव्र गति से छापामारी कर अवैध कारोबारियों को जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह सांसद अन्नपूर्णा देवी बिहार चुनाव प्रचार करने के बाद देवघर परिषदन पहुंची। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी क्योंकि आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से संतुष्ट है। दोनों सरकार ने बिहार की जनता के लिए जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर एनडीए को पूर्ण बहुमत देने के लिए जनता तैयार हो गई है। शुक्रवार अहले सुबह हजारीबाग से मुर्शिदाबाद को जा रही एक बलेनो कार अनियंत्रित होकर मधुपुर के धमना फाटक के नज़दीक एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसके कारण कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कार का चालक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं कार में सवार अन्य लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई है। कार की हालत को देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार की गति कितनी तेज रही होगी। मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण के बाद अक्सर हर जगह यह देखा जाता है कि बिजली के पोल सड़क के बिल्कुल किनारे लगे होते हैं और थोड़ी सी चूक भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कार के चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में लेकर मधुपुर थाना ले आई है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। देवघर जिला खो खो संघ के बैनर तले मधुपुर में 1 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए संघ के सचिव विक्की रवानी ने बताया कि मधुपुर के चित्रगुप्त कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के मैदान में शनिवार को लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों का खो खो खेल आयोजित होगा। प्रतियोगिता में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी खिलाड़ियों को मास्क और सैनिटाइजर का रखना अनिवार्य कहा गया है। विजेता टीम को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला करनी सेना के अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री विजय प्रताप सनातन करेंगे, जबकि पुरस्कार वितरण चर्चित समाज सेवी गंगा नारायण सिंह करेंगे। मैं संजीव कुमार झा, देवघर जिला खो खो संघ अध्यक्ष। कल खो खो को प्रमोट करने के लिए 1 दिवसीय प्रतियोगिता कराया जा रहा है। इसमें दोनों वर्गों, बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी भाग लेंगे।
और अभी वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए सभी खिलाड़ियों को मास्क और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करनी सेना जिलाध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह करेंगे और पुरस्कार वितरण प्रसिद्ध समाज सेवी गंगानारायण सिंह करेंगे। ये कार्यक्रम कब शुरुआत होगी? ये कल सुबह 10। कुम्हारों को इस साल पूरी उम्मीद है कि मिट्टी का दिया इस साल उनके जीवन में खुशियों से भरा प्रकाश लाएगा। दीपों का पर्व दीपावली भले ही सतरंगी लाइट से शहर के आलीशान भवनों को रोशनी से चकाचौंध करती हो, लेकिन मिट्टी के दिए का अलग ही महत्व है। हाईटेक युग में एक से बढ़कर एक रंगीन बल्ब अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। मिट्टी का दिया परंपरा को जीवित रखकर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का संदेश देता है। घरों में रोशनी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। पुरातन परंपरा के जीवित रहने के कारण ही कुंभकारों के आंगन में चाक पर दिए बनाए जाते हैं। दिवाली में चीन में बने बिजली के झालरों और दियों ने मिट्टी के दिए की मांग घटा दी है, इसलिए कुंभकारों के आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष कोरोना काल में चीन में बने बिजली के सामान की बिक्री बाजार में कम होने की उम्मीद इन कुंभकारों को है। उन्हें इस बार भरोसा है कि उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के दिए की मांग बढ़ेगी। यही वजह है कि कई इलाकों के कुम्हारों ने 3 माह पहले से ही दिए का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। कुम्हार सरकार से प्रोत्साहन की मांग कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई और लोगों की बदलती सोच ने अब तस्वीर को बदल दी है। लॉकडाउन के बाद बाजार हम लोग का बहुत खराब रहा इस बार, और दीपावली भी कैसा रहेगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हर साल के जैसे माल बनाते थे इस बार उतना माल बना नहीं, थोड़ा माल हम बनाए हैं। देखिए अब बाजार कैसा रहता है। एक तरफ जहाँ चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है, चाइना सामान का, तो आप लोग को दीपावली में दिया की मांग तो बढ़ेगी। अब चाइना का सामान का बहिष्कार किया गया है, लेकिन दिया इंडिया में कैसा सेल होगा ये तो समय ही बताएगा। दीपावली अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। पिछले साल के मुताबिक इस बार कितने आप दिया बना रहे हैं? पिछले साल तो हम 50,000 बनाए थे, इस बार 25,000 हम बनाए हुए हैं। महंगाई की असर क्या है? महंगाई के असर बहुत ज़्यादा है। मार्गोमुंडा प्रखंड के चेतनारी स्थित जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर 4 महीने से राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। दुकानदार के खिलाफ चेतनारी टैक्स कार्यालय के समक्ष कार्डधारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों ने बताया कि जन वितरण दुकानदार असगर अंसारी ने सभी कार्डधारियों को विगत जुलाई से राशन देना बंद कर दिया है, जबकि अन्य जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा अक्टूबर माह तक का राशन दे दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जब भी हम लोग राशन के लिए जाते हैं तो असगर अंसारी कोई न कोई बहाना बनाकर हमें वापस घर के लिए भेज देता है। वहां मौजूद लगभग 56 कार्डधारियों ने कार्ड संख्या देते हुए एक सामूहिक शिकायत एसडीओ और आपूर्ति पदाधिकारी को किया है, जिसमें चेतनारी के मुखिया ने भी जांच की अनुशंसा की है। वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानदार असगर अंसारी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। चढ़ लिया जितना लड़की शादी बोले सबको चढ़ लिया पुतैयाला नाम चढ़ावे कर ले 4 हमने 5 किलो पेट पर काटे यार इन्हें 4 महीना चलो नहीं दो। हमेशा ये वितरण करने में विलम्ब भी करता है। दूसरी जितना भी मोहल्ला का आदमी का पूछता है जो चावल आपका मिला, वही पूछता है आज नहीं देंगे, कल देंगे, कल नहीं, आज मैयत में जा रहे हैं, कल पंचायती में जा रहे हैं, परसों फैसला में जा रहे हैं। हमेशा वो टालते रहता है। महिला लोग जाने के बाद कार्ड में कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ चढ़ा दे देता है। चावल भी हमेशा कटौती करता है। हमारा बोलो ऊपर से आदेश है, हम हमेशा चावल काटेंगे। इसके लिए आपको जो करना है कीजिए। आप देखिए जो खीरी चावल रहता है उसमें काट लेता है, और पैसा लेता है उसमें भी चावल काट लेता है। और अभी 3 महीना चावल नहीं मिला है, हम लोग के गरीब के कहने जाता है तब धमका लेता है। दबंगर आदमी है, हम लोग तो क्या लड़ेंगे? हम लोग गरीब में कहाँ लड़ सकेंगे उससे? कहने तो हम लोग को धमका लेता है। डीलर जो है एक घंटा 2 घंटा बढ़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है, समझे। और चावल सबका काट लेता है, और प्लस में जो फ्री वाला चावल एक बार में 2 बार ना, एक ही बार दिया है, एक ही बार दिया है, 3 बार का बाकी है, उसमें पैसा लेता है। और आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सभी खबरें आप तक पहले पहुँचे।
तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।